ओके बच्चों, तो कल की क्लास में हम लोगों ने जो होमवर्क क्वेश्चंस आपको दिए थे 28, 29, 31 और 32 क्वेश्चंस, ये अभी आप लोगों ने नहीं किए हैं, तो इसके लिए आपको एक दिन और दिया जाता है कि आप कल तक करके रखें। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस को डील करेंगे, ठीक है। आगे के क्वेश्चंस तक चलने से पहले एक ऑल्टरनेट और होता है, यानी हमने जो कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम कैलकुलेट करना सीखा था प्रीवियस क्लास में, उस क्लास में मैंने आपको फर्स्ट ऑल्टरनेट बताया था, जिसमें हमने एक तो अकाउंट बनाया था और एक स्टेटमेंट बनाया था, ठीक है। आज उन दोनों अकाउंट और स्टेटमेंट को मैं मर्ज कर देता हूं और एक सिंगल स्टेटमेंट बनाता हूं। तो आप देखिएगा आप किस स्टेटमेंट के साथ कंफर्टेबल होते हैं। वैसे मैं चाहता हूं कि आप वो सब चीजें साथ में देखें। देखिए, आप जब स्टेटमेंट बनाते हैं, मैं क्या निकालना सिखा रहा हूं बेटा आपको, ये हमारा एपिसोड नंबर 10 है और हम लोग कैलकुलेट करना सीखते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम। कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम कौन कौन सी चीजें कंज्यूम होती है, ये हमारी बात हुई थी। स्टेशनरी, इंजेक्शंस, मेडिसिन, स्पोर्ट्स मटेरियल, और क्या कंज्यूम होता है बेटा, टेनिस बॉल, एटसेट्रा। तो बेटा ये सब चीजें हमने कंज्यूम करना सीखी थी और हमने इसका दो अलग अलग तरीके से, एक तो सिंपल सा स्टेटमेंट बनाया था। मैं आपके सामने एक छोटा सा स्टेटमेंट भी रख रहा हूं भाई। ये आपको मैंने स्टेटमेंट बनवाया था जहां मैंने लिखवाया था स्टेटमेंट शोइंग डैश कंज्यूम। मैं बहुत छोटा छोटा सा बना रहा हूं आपके सामने आज, ठीक है। ये ऑल्टरनेट नंबर 1 था, फर्स्ट तरीका इसको डील करने का, जिसमें हमने एक स्टेटमेंट बनाया था, वहां लिखा था ओपनिंग स्टॉक ऑफ डैश। इसमें ऐड किया था हमने टोटल परचेसेस को। टोटल परचेसेस में दो टाइप की परचेस होती है, एक कैश और एक क्रेडिट परचेस, ठीक है। इतना आप लोगों ने देखा था। लेस मैंने करवाया था आपको क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डैश, और लेस मैंने करवाया था आपको सेल ऑफ डैश। जो भी अपन ने सेल किया उसकी बुक वैल्यू हमने लेस की थी। मैं एक बार आपके सामने रिपीट कर रहा हूं। तो यहां से जो क्रेडिट परचेस है वो मुझे कैलकुलेट करनी होती थी। इसके लिए मैं एक अकाउंट बनाता था जिसका नाम क्या है, क्रेडिटर फॉर डैश अकाउंट। तो वो अकाउंट अगर आप लोगों को याद हो, क्रेडिटर फॉर डैश, स्टेशनरी है तो स्टेशनरी, स्पोर्ट्स मटेरियल है तो स्पोर्ट्स मटेरियल, पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। यहाँ लिखते थे बाय बैलेंस बीडी, क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस। इधर लिखते थे टू बैलेंस सीडी, क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखना है, ये क्रेडिटर का ओपनिंग, ये क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस। ऐसे टू बैलेंस सीडी, यहाँ पर एडवांस टू क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस सीडी, एडवांस टू क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। ये आपके पास ऑलरेडी आपने अपने पास नोट कर रखा होगा। मुझे सिर्फ इस टॉपिक को, इस ऑल्टरनेट 1 को यूज करके ऑल्टरनेट 2 बनाना है। आप लोगों को समझने में काफी इजी होगा, वही बताना चाह रहा हूँ। और क्रेडिटर को जो पेमेंट किया है वो टू बैंक करके आप यहाँ लिखा करते थे, टू बैंक, ये जनरली क्वेश्चन में गिवन होता था। और बाय क्रेडिट परचेस आप यहाँ से बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है। ये आप टोटल कर रहे थे, तो ये चीज तो आप ऑल्टरनेट 1 में कर रहे थे, ठीक है। आपके सामने है सब कुछ। अब यहीं से हम लोग ऑल्टरनेट 2 देखते हैं इसका, कि इसी टाइप के क्वेश्चंस को करने का एक और तरीका क्या है, जहां पे आपको ऐसे क्रेडिटर फॉर डैश अकाउंट बनाने की नीड नहीं होती। सुनिएगा, ये तरीका है जिसमें आप करेंगे फर्स्ट वाला ही तरीका पूरा यूज। कौन सा तरीका, जो अभी मैंने आपके सामने लिखा है, आप लिखेंगे इसे ही, करेंगे इसे ही, ठीक है। देखिएगा, ऊपर लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग डैश कंज्यूम। क्या कंज्यूम किया वो निकाल दिया, जैसे स्टेटमेंट में यहाँ पे आपने ऊपर लिखा है वैसे ही उस स्टेटमेंट में भी आपने सेम चीज लिखी, इधर पर्टिकुलर इधर अमाउंट। सुनिएगा बच्चों ध्यान से, हमें स्टार्ट यही से करना है। ये जो स्टार्टिंग वाले आइटम्स है ना, यही स्टार्ट करना है। बस तरीका समझिएगा क्या होगा। मैं लिख रहा हूं
ओपनिंग स्टॉक ऑफ डैश, इसमें जो ऐड करते थे ना अपन, ऐड, ये टोटल परचेस कैश प्लस क्रेडिट परचेस। तो बेटा मैं आपको 1 सेकंड के लिए दोनों आइटम्स सिखाता हूँ, ठीक है, आप सीखिएगा। ओपनिंग स्टॉक के साथ आप क्लोजिंग स्टॉक चलाइए इसका, ये जो क्लोजिंग स्टॉक लेस किया है ना, इसे यहाँ पे आप लेस कर दीजिए, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डैश। क्लियर है यहाँ तक? ये दो आइटम समझ आ गए। अब परचेजेस वाली बात, कैश और क्रेडिट परचेस वाली बात। तो देखो बेटा, कैश परचेस तो आपने यहाँ पे लिखी रखी है, तो ऐड कर दो कैश परचेस, कैश परचेस ऐड कर दो। अब आप मेरी चीज को समझना, जो मैंने लिखा है, क्रेडिट परचेस मैंने कैसे कैलकुलेट किया। ये क्रेडिट परचेस कैलकुलेट करने के लिए मैंने ये बैलेंसिंग फिगर डिजिट लिया है ना, मतलब मैंने इन तीनों आइटम्स को, ये जो डेबिट वाले तीनों आइटम्स हैं, टू बैलेंस बीडी, टू बैंक और टू बैलेंस सीडी। अब ये बैलेंस सीडी किसका है? ये वाला एडवांस टू क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस है, ये क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी का क्लोजिंग बैलेंस है, और ये टू बैंक क्या है? अमाउंट पेड टू क्रेडिटर। ये तीन आइटम्स को प्लस किया है। इन तीन आइटम्स में से एक ये और एक ये दो आइटम्स मैंने लेस किए, तो ये बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट परचेस आया, जिसे मैंने यहाँ पे ऐड किया है। तो यही तरीका मैं यहाँ इस स्टेटमेंट में रखने वाला हूँ। इन तीनों आइटम्स को मैं ऐड कर रहा हूँ जो डेबिट में है। टू बैलेंस बीडी मतलब एडवांस जो हमने क्रेडिटर को पे किया है, ऐड ओपनिंग एडवांस टू क्रेडिटर, ओपनिंग एडवांस टू क्रेडिटर फॉर डैश, और ऐड कर रहा हूं मैं टू बैंक वाला अमाउंट पेड टू क्रेडिटर। ये लिखा आता है इसके लिए, ये जो लाइंस लिखी आती है ना, मैं वही लिख रहा हूं। और ऐड में कर रहा हूं, मैंने दो चीजें ऐड कर दी, तीसरी है क्लोजिंग, क्लोजिंग क्रेडिटर फॉर डैश। स्टेशनरी है तो स्टेशनरी, स्पोर्ट्स मटेरियल है तो स्पोर्ट्स मटेरियल। क्या आपको अभी तक बात समझ आई? मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ सेम स्टेटमेंट रखा, ओपनिंग स्टॉक की जगह ओपनिंग स्टॉक, ये क्लोजिंग स्टॉक इसमें से माइनस कर दिया, फिर कैश परचेस को ऐड करना था, कैश परचेस ऐड कर दिया, फिर क्रेडिट परचेस ऐड होता है, तो क्रेडिट परचेस निकलता कैसे? इस अकाउंट से। इस अकाउंट में तीन आइटम्स तो ऐड होते हैं और उसमें से दो आइटम्स लेस होते हैं, तो क्रेडिट परचेस आता है। तो इन तीनों आइटम्स को मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, है ना। तो थर्ड आइटम क्या है? क्लोजिंग क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल है तो स्पोर्ट्स मटेरियल। ये तीनों आइटम्स ऐड हो गए। अब इसमें से लेस क्या करेंगे? ये बाय बैलेंस बीडी, ये है क्लोजिंग, ये है ओपनिंग क्रेडिटर का बैलेंस, ओपनिंग क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी है तो स्टेशनरी, और लेस एक ये वाला और एक बैलेंस सीडी, ये आएगा बैलेंस सीडी क्लोजिंग एडवांस टू क्रेडिटर। समझ गए? ये वाला बैलेंस सीडी, ठीक है। और इसके जस्ट बाद इन पांच आइटम से देखिएगा, किससे? इन 1 2 3 4 5 ऐड 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 और ये लेस लेस, इन पांच आइटम से जो आएगा वो आएगा क्रेडिट परचेस क्वेश्चन में। तो आप देखिएगा, मैं आपको लिख करके समझा रहा हूं सिर्फ। आप देखिए, अभी तक हमारा जो हमने जो सेम स्टेटमेंट बनाया था ऑल्टरनेट वन में, क्या वो कंप्लीट पूरा हो रहा है? ओपनिंग स्टॉक, लेस क्लोजिंग स्टॉक, लेस क्लोजिंग स्टॉक, फिर ऐड कैश परचेस, ऐड कैश परचेस, फिर ये क्रेडिट परचेस भी है, तो इन पांच आइटम से क्रेडिट परचेस निकला। एक लेस सेल ऑफ बच गया है, तो लेस सेल ऑफ डैश, जो भी बेचा उसका बुक वैल्यू, और ये जो आंसर आएगा डैश कंज्यूम। मैंने आप लोगों को सिर्फ क्या बनाया बेटा? बेवकूफ बनाया। ऑल्टरनेट टू वही है जो ऑल्टरनेट वन था, है ना, सिर्फ स्टेटमेंट में उसे रख दिया, इसलिए उसका नाम ऑल्टरनेट टू रख दिया। कंफर्टेबल है बच्चों? सब बच्चे एक बार एसएस ले लें इतना। अब आप बच्चों में एक छोटा सा पॉइंट जब आएगा तो वो याद होना चाहिए। देखिए, कैश और क्रेडिट ये दोनों मिलाकर के टोटल परचेस होती है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली टोटल परचेसेस गिवन आ जाए तो फिर मेरे लिए क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी या
स्पोर्ट्स मटेरियल बनाने का कोई मतलब ही नहीं है, ये अकाउंट बनाने का मतलब ही नहीं, क्योंकि ये अकाउंट बनता ही इसीलिए ताकि क्रेडिट परचेस निकले। और ये 5 आइटम्स एडलेस करने का भी कोई मीन नहीं है, क्योंकि इन 5 आइटम से आता क्या है, क्रेडिट परचेस। आती है बात समझ में? एसएस ले लिया होगा आप लोगों ने। चलिए अब आते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर आइए आप 26 पे, 26 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अब ये आपकी चॉइस है बेटा, आप ये वाला ऑल्टरनेट यूज में लेते हैं या ये वाला ऑल्टरनेट यूज में लेते हैं। मैं दोनों में कंफर्टेबल, ठीक है। मैं आपको जितना पॉसिबल होगा अभी क्वेश्चन जो भी आएंगे मैं इन दोनों ऑल्टरनेट से करवाता चलता हूँ। क्वेश्चन 26 ऐसा कहता है बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन्स टू बी debited to the income and expenditure account of Good Health Hospital for the year ended 31st March 2021। आपको पता नहीं कितनी मेडिसिन हम डेबिट करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। जो फाइनली हम जो अमाउंट निकालते हैं ना, जैसे मेडिसिन का निकालेंगे तो मेडिसिन कंज्यूम, तो बेटा मेडिसिन कंज्यूम करंट ईयर का कंजम्पशन, करंट ईयर का एक्सपेंस ट्रीट होगा। क्लियर है? तो आप आइए जरा, क्वेश्चन में लिखा है स्टॉक ऑफ मेडिसिन 1 अप्रैल 2020 और 31 मार्च 2021। तो बेटा अप्रैल 2020 में जो स्टॉक है मेडिसिन का वो 1,75,750 है। तो ये है ओपनिंग स्टॉक। तो आप देखिए कुछ क्वेश्चंस मैंने वहां से तो किए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एक बार मैं आपको इससे करवाता हूँ। ओपनिंग स्टॉक ऑफ, यहां लिख दूंगा मैं मेडिसिन, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन 1,75,750, ठीक है। फिर है क्लोजिंग स्टॉक 1,44,650, जो कि मैंने यहीं पे लिख रखा है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन 1,44,650, ठीक है बच्चों। ये लेस करना है तो इसको ब्रैकेट में डाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्रेडिटर फॉर मेडिसिन का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। मुझे क्रेडिटर फॉर मेडिसिन काम आएंगे, लेकिन कब? क्रेडिट परचेस क्वेश्चन में कैलकुलेट करनी हो तो आप इसके नीचे अगर लाइन पढ़ोगे, लिखा है मेडिसिन परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 60,80,700। तो बेटा इस बार क्वेश्चन में कैश परचेस नहीं है, टोटल परचेस है। मेडिसिन परचेस है ना, टोटल परचेस ऑफ मेडिसिन। तो बेटा अब इस केस में आपको ये 5 आइटम्स लिखने की नीड ही नहीं है। 60,80,700 मुझे ओपनिंग क्लोजिंग क्रेडिटर लिखने की नीड ही नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्टली टोटल परचेस दे दिया। क्या दे दिया? टोटल परचेस। तो मेरे लिए जो क्रेडिट परचेस वाले 5 आइटम्स है ये यूजलेस हो गए, इनको करने की नीड ही नहीं। और ऑब्वियसली बात है सेल दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, तो जो आएगा वो आंसर आ जाएगा 61,11,800। ये आएंगी मेडिसिन कंज्यूम। समझ आया क्या क्वेश्चन? भाई मैंने मेरे पास जो फॉर्मेट बना हुआ है वो तो बना रहने ही दिया, ठीक है, क्योंकि मेरे लिए कोई काम के आइटम्स ही नहीं थे। आगे क्वेश्चंस पे काम आ जाएंगे। आप लोग सिर्फ 1 2 3 आइटम्स लिखेंगे और डायरेक्टली आंसर्स लिखेंगे, ठीक है, अपनी कॉपी में। इसी क्वेश्चन को अगर इस ऑल्टरनेट से करते तो, मैंने क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा ना, ये क्वेश्चन नंबर 26 है। देखिए अब मैं इसी क्वेश्चन को अल्टरनेट 1 से करूं तो बेटा अल्टरनेट 1 में क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक सेम आपको लिखना पड़ेगा मेडिसिन का 1,75,750, फिर 1,44,650 क्लोजिंग स्टॉक है। मुझे डैश की जगह लिखना भी पड़ता है कि मेडिसिन कंज्यूम की, ठीक है। और सेल वेल तो है नहीं, सेल तो है नहीं तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने इसके आगे क्रॉस लगा दिया। क्रेडिट परचेस भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है इन दोनों को, क्योंकि टोटल परचेस डायरेक्टली दी हुई है 60,80,700 ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। तो ये आ जाएगा आपका आंसर 61,11,800। ये आ जाएगा मेडिसिन कंज्यूम। कंफर्टेबल है बच्चों? सब बच्चे अपने पास इसका एसेस ले लें, और किसी बच्चे को डाउट हो तो पहले पूछ ले भाई। थर्टी 32 तक क्वेश्चंस मैंने कल दिए थे, अब 33 से लेकर के क्वेश्चंस हम लोग साथ में कर रहे हैं अभी। एक 26 किया, एक 33, एक 34 हम लोग करेंगे, ठीक है। दोनों क्वेश्चंस आज हम लोग हमारी क्लास में करेंगे और ये वाला टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी। 33 क्वेश्चंस। हाउ आर द फॉलोइंग dealt with while preparing the final account for the year ended 31st March 2021। क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है और
आपके पास रिसिप्ट और पेमेंट साइड दे रखी है। अब आप देखोगे पेमेंट ऑफ मेडिसिन 1,50,000 गिवन है आपके पास, तो बेटा ये है अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन, ठीक है। आगे ये से आप कैश परचेस भी ट्रीट कर सकते हैं, ये कैश परचेस भी ट्रीट हो सकता है। क्रेडिट परचेस के लिए आप क्रेडिटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस ले लें, है ना। 33 क्वेश्चन में स्टॉक ऑफ मेडिसिन 50 और 75 दे रखा है, क्रेडिटर फॉर मेडिसिन दे रखा है, बस आपके पास ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो आप जरा देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 33 हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन 33 में पेमेंट फॉर मेडिसिन दिया है 1,50,000। तो बेटा ये 1,50,000 का जो पेमेंट है ये कैश परचेस को शो कर रहा है कि आपने कैश में इतनी मेडिसिन खरीदी। अगर इसने क्रेडिटर को पेमेंट किया होता तो लिखा होता पेमेंट मेड टू क्रेडिटर, ठीक है। तो ये आपके पास 1,50,000 पेमेंट फॉर मेडिसिन है, तो ये कैश परचेस है 1,50,000, नंबर 1। और इसके बाद क्वेश्चन में और इंफॉर्मेशन गिवन है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन ओपनिंग 50,000 क्लोजिंग 75,000। तो ओपनिंग 50,000 मैंने यहां रखा और क्लोजिंग 75,000 मैंने यहां रखा, ठीक है। इसको ब्रैकेट में रख दिया क्योंकि ये लेस होने वाला आइटम। फिर आगे क्वेश्चन में जो क्रेडिटर्स की इंफॉर्मेशन दी हुई है वो काम आएगी। क्यों काम आएगी बेटा? क्योंकि इस क्वेश्चन में कैश परचेस दिया है, क्रेडिट परचेस नहीं दिया है, ठीक है। तो क्रेडिट परचेस निकालने के लिए क्रेडिटर का अकाउंट बनाएंगे अपन। तो देखिए क्रेडिटर के अकाउंट को आप अच्छे से समझना। क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस यहाँ क्रेडिट साइड में रखा जाता है बेटा, और अमाउंट है 40,000, और क्लोजिंग बैलेंस इधर डेबिट में रखा जाता है, वो है 60,000। क्रेडिटर को कोई अमाउंट पे नहीं किया, ना एडवांस कोई बैलेंस, तो बैलेंसिंग फिगर इधर ये 60,000 है, टोटल 60 बैठना चाहिए। 60 में से 40 गया तो 20,000 आ गया क्रेडिट परचेस। ये 20,000 क्रेडिट परचेस आप लोग यहाँ लिखेंगे, टोटल 1,70,000 आ जाएगा। भाई सेल्स तो कुछ हुई नहीं है, बुक वैल्यू वगैरह कुछ है नहीं, तो डैश लग जाएगा। 50 और 150 और 20, 220 में से 75,000 लेस होगा, तो 1,55,000 समथिंग इसका आंसर आना चाहिए। 1,55 के आसपास आना चाहिए, 1,55 या 1,45 होना चाहिए। 145 टोटल देख लीजिएगा, ठीक है जी, क्लियर होता है। आगे इसी क्वेश्चन को अल्टरनेट 2 से करने पर देखिएगा, आपके पास ओपनिंग स्टॉक है 50,000 मेडिसिन का, मेडिसिन ही लिखिए ना, यस, और क्लोजिंग स्टॉक है 75,000, लेस कर दिया। मेरे पास क्वेश्चन में टोटल परचेस नहीं दिया है, ठीक है। तो कैश परचेस जो दिया है वो मैं कैश यहाँ पे मेंशन कर देता हूं, कैश परचेस। यस बेटा, किसी बच्चे को कोई डाउट है? 150 कैश परचेस मैंने 150 लिख दिया। अब क्रेडिट परचेस के लिए क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, एडवांस तो कोई नहीं, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर कुछ नहीं है, क्लोजिंग क्रेडिटर मेरे पास क्वेश्चन में दिए हैं 60। अब इसको तो करना है ऐड, और ओपनिंग क्रेडिटर है 40, इसको करना है माइनस। क्लोजिंग एडवांस कुछ नहीं, सेल कुछ नहीं, आप देखेंगे इसका आंसर भी सेम मैच हो रहा है 145। तो मेडिसिन कंज्यूम आ जाएगी आपके पास 1,45,000। क्वेश्चन 33 का एसएस ले ले बच्चों। चलिए एक बार आप इसका ट्रीटमेंट भी देख लीजिए, है ना। जो मेडिसिन कंज्यूम हुई है उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में लिखा जाता है। आप देखिएगा, मैं आप लोगों को यहां दिखा देता हूं। छोटा सा ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है, एक्सट्रैक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहां पर ये जो मेडिसिन कंज्यूम हुई है वो आप डेबिट में शो करेंगे ऐसे, मेडिसिन कंज्यूम्ड 1,45,000, क्लियर। और जो बैलेंस शीट बनेगी ये एक्सट्रैक्ट नेचर की बैलेंस शीट बनेगी। भाई ये बैलेंस शीट आपको दिख नहीं रही होगी, ये देखिएगा, बैलेंस शीट में केवल 2 आइटम्स आएंगे, एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट, ठीक है। इस बैलेंस शीट में आपको एक तो लिखना है ओपनिंग, जो क्लोजिंग स्टॉक है मेडिसिन का, स्टॉक ऑफ मेडिसिन क्लोजिंग वाला, क्योंकि आप क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं ना अभी, मेडिसिन ये वाला 75,000 असेट साइड में, क्योंकि असेट होती है हमारी, ठीक है।
और जो क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस है 60,000, क्रेडिटर फॉर मेडिसिन, ये आएगा आपके पास 60,000। बस ये आपके आंसर का पार्ट होगा। क्लियर है? चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन 34 की बारी है। क्वेश्चन 34 में लिखा है, हाउ आर द फॉलोइंग डेल्ट विथ व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट ऑफ नॉर्थ स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। आपको बताना है कि फाइनल अकाउंट बनाते टाइम आप इन आइटम्स को कैसे डील करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको वही निकालना पड़ेगा, इसमें स्पोर्ट्स मटेरियल है तो स्पोर्ट्स मटेरियल कितना कंज्यूम हुआ है, और स्पोर्ट्स मटेरियल का स्टॉक और क्रेडिटर्स का जो बैलेंस है वो बैलेंस शीट में कैसे शो होगा। ठीक है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इस बार आपके पास दिया है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के दो साइड्स हैं, एक रिसिप्ट और एक पेमेंट। तो रिसिप्ट में जो आइटम्स है उसको भी हमें रिप्रेजेंट करना है, और पेमेंट साइड वाले आइटम्स को भी हमें कंसीडर करके चलना है भाई। और इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, और क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन। ठीक है, इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से ट्राई करते हैं भाई। देखिए भाई, पहले हम लोग आपके सामने जो आपको पढ़ाया है वो वाला मेथड रखेंगे। ठीक है, ये वाला ऑल्टरनेट 1, और फिर इसके बाद हम आपके पास लेकर के आएंगे ऑल्टरनेट 2। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 34। और ये जो एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट्स वगैरह बनी है इनको भी हम लोग यहाँ से फिलहाल हटा देते हैं। लिखना तो पड़ेगा बट फिर लिखेंगे जो जो चीजें लिखनी होगी। देखिएगा जी, आपके पास जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग पहले मुझे यहाँ लिखना है ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक। जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है, ओपनिंग और क्लोजिंग स्पोर्ट्स मटेरियल का स्टॉक, हमें क्या लिखना है, स्पोर्ट्स मटेरियल। स्टेटमेंट शोइंग स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। तो देखिए क्वेश्चन 34 में जो स्पोर्ट्स का मटेरियल का जो ओपनिंग बैलेंस है वो दे रखा है 31 मार्च 2020 का 20,000, जो नेक्स्ट पेज पे है। तो ओपनिंग स्पोर्ट्स मटेरियल का जो स्टॉक है वो 20,000 है। इसी के साथ क्लोजिंग स्टॉक भी आप देख लीजिए, वो 25,000 है। तो 25,000 यहाँ पर मेडिसिन को हटा करके हमें स्पोर्ट्स मटेरियल लिखना है। स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए एसपी स्पोर्ट्स को, और मटेरियल के लिए MAT। ठीक है, और इस बार क्वेश्चन में आपके पास सब चीजें दी हुई है। ये माइनस करने वाले फिगर हैं तो माइनस कर देंगे। फिर नीचे जो बैलेंस दे रखे हैं क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल के, ये तो नीचे अकाउंट में काम आएंगे, बट उससे पहले मेरे पास जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है उसे हम लोग ट्रीट करेंगे। लिखा है सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, बुक वैल्यू 20,000 का, हमने उसे 26,000 में सेल किया। तो मैंने यहाँ पे आपको स्पेशली लिखा है सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, और क्या लेना है, सिर्फ बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू कितनी है, 20,000। जो 6,000 और एक्स्ट्रा है 26 में जो बिका है वो 6,000 का गेन है, वो 6,000 रुपए का गेन है, सेल ऑफ। तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में आएगा, गेन ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 6,000। दिस इज द 26,000 एंड 20,000 का डिफरेंस। 20,000 की चीज हमारी 26 में बिकी तो 6,000 का हमें प्रॉफिट हुआ। वो क्योंकि प्रॉफिट रेगुलर प्रॉफिट नहीं है इसीलिए हम उसे गेन वर्ड कहते हैं। तो बाय गेन ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 6,000 इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में, ये क्रेडिट साइड इनकम साइड होती है, डेबिट साइड एक्सपेंस साइड होती है। ये अभी हम लोगों को पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक खत्म होने के बाद एक टॉपिक और आएगा, इसके बाद हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट एंड पेमेंट इन्हीं के बारे में पढ़ना। ठीक है, चलिए रिसिप्ट साइड की बात हो गई, पेमेंट साइड पे आते हैं। पेमेंट साइड में लिखा है बाय क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, ये 61,000 क्रेडिटर को पे किया है। ये तो इस अकाउंट का पार्ट है। 61,000 हम जो लिखेंगे वो यहाँ लिखेंगे टू बैंक में। ठीक है, और फिर जो लिखा है 10,000 रुपीज कैश परचेस किए स्पोर्ट्स मटेरियल, तो वो कैश परचेस 10,000 यहाँ पे आ जाए। क्रेडिट परचेस तो इस अकाउंट से निकलेगा ना। ठीक है, अब अकाउंट की बारी आती है भाई। क्रेडिटर का जो बैलेंस है क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल का 7,000 और 15,000। 7,000 का बैलेंस क्रेडिट साइड में पहले, और 15,000 का इधर डेबिट साइड में हम लोग रखेंगे। एडवांस का बैलेंस नहीं है, एडवांस के आगे टू बैलेंस बीडी के आगे भी डैश, और बाय बैलेंस सीडी के आगे भी डैश। ठीक है, क्रेडिट परचेस यहाँ से बैलेंसिंग फिगर आएगा। तो क्रेडिट परचेस कितना बैठेगा, 76,000। 76 में से ये टोटल है 76। 76 में से अगर मैं लेस करूं 7,000 तो ये आ जाएगा बेटा 69,000।
ये 69,000 जो आएगा ये मुझे क्रेडिट परचेस में लिखना है। ये दोनों आइटम्स ऐड होंगे, 20,000 ऐड होगा और 45,000 लेस होगा। तो जो भी आंसर आएगा वो स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा। तो लेस कर देते हैं 69, 79, 89, 99, 99,000 में से 45,000 गया तो बचेगा बेटा 54,000। 54,000 जो आया ये कहलाएगा स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम। और ये स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम हम लोग कहाँ लिखेंगे बेटा? जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है इसके डेबिट साइड में 54,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल हमने कंज्यूम किया। क्लियर हो गया क्या? ये वाला जो स्पोर्ट्स मटेरियल आया कंज्यूम वो 54,000 हमने ऊपर लिख दिया। बेटा मेरे पास स्पेस नहीं है, आप लोग जरूर मेंशन करना है स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम यहाँ, ठीक है। इसी को ऑल्टरनेट टू से करते हैं। जो हमारा सेकंड तरीका है वो शायद अब आपको ज्यादा इजी लगे क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट सारे आइटम्स है एडवांस को छोड़कर, ठीक है। तो देखिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन की जगह हमें लिखना होगा इसमें स्पोर्ट्स मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 20,000 है, ये लिख दिया। ऐसे ही क्लोजिंग स्पोर्ट्स मटेरियल का जो स्टॉक है वो बेटा आ जाएगा ये वाला जो मैंने 25,000 यहाँ मेंशन किया है, इसे ब्रैकेट पे रखेंगे, ठीक है। कैश परचेज के लिए क्वेश्चन ने दे रखा है 10,000 तो मैंने 10,000 यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब क्रेडिट परचेज के लिए 5 आइटम्स होते हैं, एडवांस नहीं है, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर है भाई। अमाउंट पेड टू क्रेडिटर मेरे क्वेश्चन में मुझे दे रखा है, जो पेमेंट साइड में दे रखा है 61,000, वो मुझे यहाँ पे लिखना है। क्रेडिटर का बैलेंस भी है, ओपनिंग और क्लोजिंग क्रेडिटर्स भी है, तो क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस 7,000, क्लोजिंग बैलेंस 15,000, तो 15 तो ऐड होगा, 7,000 लेस होगा। एडवांस का बैलेंस नहीं है, सेल दिया हुआ है जो हमने स्पोर्ट्स मटेरियल को बेचा है उसकी बुक वैल्यू जो बेची है 20,000, ब्रैकेट में रख दो, लेस हो जाएगा। तो ये जो आएगा मेरे पास ये आ जाएगा स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम 54,000। इसे मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट पे रखना है जो मैं ऑलरेडी रख चुका हूँ। बात आती है सर बैलेंस शीट में क्या क्या आइटम्स आएंगे। तो बेटा जो क्लोजिंग स्टॉक है यानी स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, एक तो ये बैठेगा बैलेंस शीट में, कितना अमाउंट आएगा स्पोर्ट्स मटेरियल का 25,000, नंबर 1। नंबर 2 क्रेडिटर का बैलेंस, जो क्लोजिंग क्रेडिटर है, क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, तो क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस 15,000 है बेटा, ये आएगा। आप कहोगे सर ओपनिंग बैलेंसेस क्यों नहीं आ रहे? बेटा ओपनिंग बैलेंसेस इनकी ओपनिंग जब बैलेंस शीट बनाएंगे वहां आएंगे, जब बड़े वाले क्वेश्चंस करेंगे तो वहां ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनेगी। तो सेम चीजें ओपनिंग बैलेंस वाली आप ओपनिंग बैलेंस शीट में डालेंगे, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है। क्लोजिंग बैलेंस शीट मतलब एज ऑन 31 मार्च 2021, ठीक है, तब के आपके पास बैलेंसेस। तो ये आपके पास क्वेश्चन 34 होता है, दोनों ही ऑल्टरनेट से। तो एक बार बच्चे सब एसएस ले ले। इसी के साथ बेटा ये वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। क्वेश्चन 35 आपका एक होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन 35 इज सिमिलर टू इलस्ट्रेशन नंबर 6, जो हमने पहले इलस्ट्रेशन नंबर 6 किया है। जिसको नहीं आता हो वो इससे पहले वाला वीडियो देख ले, 4 या 5 नंबर की वीडियो में इलस्ट्रेशन 6 हमने किया है, उसी के जैसा आपका क्वेश्चन नंबर 35 है। तो एक क्वेश्चन 35 और जो आपके क्वेश्चंस हैं प्रीवियस वाले क्वेश्चंस जो ड्यू है 28, 29 और 31, 32, ये 4 क्वेश्चंस और एक क्वेश्चन 35, ये 5 क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों को कल होमवर्क में करके रखने हैं, ठीक है।